लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि पुरुषों के टेस्टिकल्स में यानी कि अंडकोश में माइक्रोप्लास्टिक मिला है। मतलब ये जो प्लास्टिक है ये इस तरह हमारे इन्वायरमेंट में हर जगह पहुंच गया है और वो कितना ज्यादा हमें डैमेज कर रहा है, इस बात की जानकारी देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने आज इस टॉपिक को चुना है। तो आइए जानते हैं ये माइक्रोप्लास्टिक क्या होता है, ये हमारी बॉडी में कैसे आता है, इसके हेल्थ इफेक्ट्स क्या होते हैं और इसका हम बचाव कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर रश्मि और आप देख रहे हैं एक और बहुत ही हेल्दी टॉपिक बाय टेस्ट बाय डॉक्टर रश्मि ने। तो देखिए, कोई भी प्लास्टिक का टुकड़ा जिसका साइज 5 mm से कम है उसे हम कहते हैं माइक्रोप्लास्टिक, और अगर वो इससे भी 1000 गुना कम हो जाए तो उसे हम कहते हैं नैनो प्लास्टिक। हमारे चारों तरफ ये प्लास्टिक के छोटे छोटे कण फैले हुए हैं जो ऑब्वियसली हमें आंखों से दिख नहीं रहे लेकिन हमारे शरीर को बहुत डैमेज कर रहे हैं। क्योंकि प्लास्टिक को डिग्रेड होने में हजारों साल लग जाते हैं, इसीलिए एक बार ये एनवायरनमेंट में आ गया तो इसे हटाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। अब हम जानते हैं ये माइक्रोप्लास्टिक आखिर बनता कैसे है। तो देखिए, जो प्लास्टिक के टुकड़े या जो प्लास्टिक की चीजें होती हैं, जब हम वो फेंक देते हैं बाहर किसी लैंडफिल में या फिर किसी ओशन में, फिर जो सूरज से पड़ने वाली जो गर्मी है, जब यूवी रेज उससे टकराती हैं तो ये प्लास्टिक का विघटन होता है और ये प्लास्टिक छोटे छोटे टुकड़ों में डेवलप हो जाता है और यही प्लास्टिक हवा में घुल जाता है, पानी में घुल जाता है। तो इस पानी को जब आप पीते हैं या जब आप सी फूड खाते हैं तो ये प्लास्टिक आपके अंदर आ जाता है। सिर्फ पानी से ही नहीं बल्कि जिस हवा में आप सांस ले रहे हैं उसके थ्रू भी ये प्लास्टिक आपके अंदर जा रहा है। बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में माइक्रोप्लास्टिक रहते हैं, तो जब आप क्रीम लगाते हैं तो उसके थ्रू भी ये आपके अंदर जा रहा है। तो जो आप प्लास्टिक की बोतलें यूज़ कर रहे हैं, जो आप कपड़े पहन रहे हैं, जो पेंट है या जो टायर का घर्षण हो रहा है, जब गाड़ी चल रही है रोड में टायर का घर्षण हो रहा है, तो इस सब से भी माइक्रोप्लास्टिक जनरेट होता है और जब ये इंसान के शरीर के अंदर जाता है तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और दूसरे हेल्थ इफेक्ट्स को पैदा करता है। सारे ऑर्गन धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं। आपके खाने में तो है ही प्लास्टिक, लेकिन रिसर्चर्स ने 2017 में पहली बार इंसान के ब्लड में प्लास्टिक को पाया। ये तो बहुत ही हैरान करने वाली चीज़ थी कि इंसान के ब्लड में कैसे आ गया प्लास्टिक। यहाँ तक कि ब्रेस्ट मिल्क में और प्लासेंटा और गर्भनाल में भी प्लास्टिक के कण मिले। और अभी लेटेस्ट स्टडी में इंसानी टेस्टिकल, मतलब कि पुरुषों के अंडकोश जिससे फर्टिलिटी होती है, जिससे बच्चा पैदा होता है, उसमें भी प्लास्टिक के कण मिले हैं। जो भी प्लास्टिक इंसानी शरीर में मिला उसका 50% पेट प्लास्टिक था। पेट प्लास्टिक मतलब वो प्लास्टिक जो कि जिससे यूजुअली बॉटल बनी होती है, जो हम बॉटल्स यूज करते हैं प्लास्टिक की बॉटल, उसमें पेट प्लास्टिक रहता है और यही सबसे ज्यादा देखने को मिला। बाकी देखा जाए तो 25% के करीब पॉलीस्टीरीन मिला। ये पॉलीस्टीरीन जो है, जो पैकेज फूड होते हैं उसमें पाए जाते हैं। आप किसी भी तरह का पैकेज फूड ले लीजिए, चाहे चिप्स हो, चाहे चॉकलेट्स हो, चाहे मसाले हो या चाहे कुछ भी चीज़ हो, वो एक प्लास्टिक में कवर्ड रहती है, एक प्लास्टिक में पैक रहती है। ये प्लास्टिक ज़्यादातर केसेस में पॉलीस्टीरीन से बना रहता है। तो 25% जो पाया गया था वो पॉलीस्टीरीन था और बाकी के 25% के करीब पॉलीइथिलीन था। पॉलीइथिलीन यूजुअली वो प्लास्टिक होता है जिससे कैरी बैग्स बनते हैं। अब हम बात करें इससे क्या नुकसान होता है। तो देखिए, अगर हम हेल्थ हज़ार्ड की बात करें तो जो सबसे बड़ा नुकसान देखने को मिलता है वो होती है एंडोक्राइनल प्रॉब्लम्स। एंडोक्राइनल प्रॉब्लम जैसे थायराइड की बीमारी या फिर पीसीओडी या फिर प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, मतलब बच्चों में जल्दी प्यूबर्टी का आ जाना या फिर बहुत डीले से प्यूबर्टी का आ जाना। तो ये जो सारी वेरिड एंडोक्राइनल प्रॉब्लम है, ये इसका एक कारण माइक्रोप्लास्टिक्स होता है। दूसरा, मोटापा का भी एक कारण माइक्रोप्लास्टिक होता है। माइक्रोप्लास्टिक क्या करता है, हमारे शरीर के मेटाबॉलिक सिस्टम को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से ओबेसिटी और इंसुलिन रेसिस्टेंस भी होता है। साथ ही में माइक्रोप्लास्टिक से कैंसर होता है और पुअर फर्टिलिटी यानी बच्चा पैदा करने की क्षमता भी प्रभावित होती है। तो माइक्रोप्लास्टिक
बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करता है, मतलब कि फ्री रेडिकल पैदा करता है, जिसकी वजह से आपके डीएनए डैमेज होते हैं, जिसकी वजह से कैंसर होता है और एजिंग प्रोसेस भी इन्हांस हो जाती है, इंसान जल्दी जल्दी एज होने लगता है। तो ये सारे हैं हेल्थ हैजर्ड माइक्रोप्लास्टिक के। 2024 के ही मार्च में, मतलब बहुत ही लेटेस्ट, नेचर ने ये छापा कि जिन लोगों के ब्लड में माइक्रोप्लास्टिक है उनमें हार्ट अटैक आने की प्रॉब्लम और सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो अब हमें करना क्या चाहिए, हम इस माइक्रोप्लास्टिक को कैसे अवॉइड करें? तो अवॉइड करने के दो तरीके हैं, एक है पर्सनल चॉइस जो हम पर्सनल लेवल पे कर सकते हैं, और एक है कलेक्टिव इम्पैक्ट जो कोई रूल लगाकर, जो गवर्नमेंट कर सकती है या फिर जो एज अ सोसाइटी हम कर सकते हैं। तो पर्सनल चॉइस की अगर हम बात करें तो हमें कम से कम प्लास्टिक का यूज़ करना चाहिए, स्पेशली जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक होते हैं। छोटे बच्चों में BPA फ्री जो बोटल्स होती है, दूध वाली बोटल्स होती हैं, वो यूज़ करना चाहिए। हो सके तो स्टील या ग्लास की बोतल यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा जो हम बाहर से प्लास्टिक का पानी पीते हैं खरीद कर, उसको सिर्फ 1 टाइम पीना चाहिए, और कॉपर या फिर स्टील की बोतल में आपको अपना डेली का पानी कैरी करना चाहिए। पैकेज्ड फूड का हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए, या फिर अगर आप उसे ख़रीद कर ले आए हैं तो घर में आकर आप उसे स्टील के कंटेनर में ट्रांसफ़र करके रख सकते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें करके हम पर्सनल लेवल पे प्लास्टिक से बच सकते हैं, लेकिन पर्सनल लेवल पे हम बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए और इस बारे में अच्छी रूलिंग लानी चाहिए। तो ये थी इम्पॉर्टेंट जानकारी माइक्रोप्लास्टिक के लिए। अगले हफ्ते मैं ऐसे ही इम्पॉर्टेंट जानकारी लेकर फिर से हाजिर होंगी। मैं हूँ डॉक्टर रश्मि और आप देख रहे हैं माई टेस्ट बाय डॉक्टर रश्मि।